प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं। आज हमारे YouTube चैनल SK सुमन यूट्यूबर पर सभी प्यारे छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों के बीच 12 का जो है 100 मार्क्स का हिंदी का ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को एक बार जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहें। ये पहला चैप्टर जो है बातचीत, हिंदी का जो है 12 का जो है बातचीत, ये पहला चैप्टर हिंदी का है। बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया ये बातचीत एक ललित निबंध है। तो इससे जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। अगर आप लोग इस चैप्टर को सभी ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में अगर बातचीत से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव किया जाएगा तो आप लोग सटीक जवाब दे पाइएगा। क्लियर है। चलिए, बातचीत चैप्टर जो है बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया ये एक ललित निबंध है, हम पहले बता दिए हैं। चलिए अब क्वेश्चन को आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग को दिखाया जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार डैश है। तो बताइए बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है। तो ये बालकृष्ण भट्ट जी। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। बातचीत शीर्षक के जो हैं निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। चलिए क्लियर है। दूसरा नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। सभी वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो ये जो हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे भारतेंदु युग के। आप लोग याद भी किए हैं, भारतेंदु युग के ये रचनाकार थे। चलिए क्लियर है। अगला सवाल, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। तो कौन हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन। वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना ज्यादा प्रचलित है। क्या है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये आप लोग जान लीजिए। बात करने की शैली है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बात करने की शैली। चलिए, ये जो है यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। चलिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। सवाल देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। आप लोग जानते हैं, बताइए किस पत्रिका का। प्रदीप, आपको कहीं कहीं लिखा रहेगा हिंदी प्रदीप, उसको याद रख लीजिएगा। हिंदी प्रदीप रहेगा, वहां पे भी चिन्ह करना है। प्रदीप लिखा रहे तो प्रदीप में चिन्ह है। क्लियर है। 6 नंबर सवाल देखिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे। बताइए बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे। ये बताना चाहते थे बातचीत की शैली। चलिए, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताइए, उस डाउट को हम दूर करने का काम करेंगे। चलिए क्लियर है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था। बताइए निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था। ये हो जाएंगे, बताइए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहीं कहीं पे इलाहाबाद सिर्फ लिखा रहेगा, उत्तर प्रदेश नहीं लिखा रहेगा, तो आप लोग याद कर लीजिए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए, अगर इलाहाबाद रहे लिखा तो इलाहाबाद मार देंगे और उत्तर प्रदेश रहा तो उत्तर प्रदेश में चिन्ह कर देंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है, तो ये बताइए। ये हो जाएंगे हमारी घड़ी, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, इसके बाद है सीता वनवास। तो ये हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताइए, हमारी घड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी घड़ी। कौन कौन जाना चाहते हैं ए के साथ, आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी ए के साथ जाएंगे उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारी घड़ी। राइट आंसर ए। चलिए क्लियर है। अगला सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। ये आप लोग भी जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। तो बेनी प्रसाद भट्ट। बताइए बेनी प्रसाद भट्ट। इसका राइट आंसर ए है।
बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन हो गए? बेनी प्रसाद भट्ट। तो चलिए आगे देखिए इस सवाल को। चलिए अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? अगला सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बताइए, आप लोग जानते हैं। 23 जून 1844 को। इसका राइट आंसर यही होगा, 23 जून 1844 को। ए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब, याद कर लीजिए इसी को, 23 जून 1844। चलिए क्लियर है। अगला सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? ये सब बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है, सभी भीविया क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए पूरा वीडियो को, स्किप मत कीजिए। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो बताइए। 20 जुलाई 1914 को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 20 जुलाई 1914 को। चलिए, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए बालकृष्ण भट्ट, अगला सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या थी? उनके जो माता जी थी, अगला सवाल यही है कि बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या थी? ये हो जाएंगे पार्वती देवी। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, पार्वती देवी होना चाहिए, समझे? पार्वती लिखा है, पार्वती देवी होगा। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया? बताइए, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया है? इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हिंदी शब्दकोश। अंग्रेजी शब्दकोश, उर्दू शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश नहीं, हिंदी शब्दकोश हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, मनुष्यों में खाली जगह ना होती तो हम नहीं जानते कि उस मूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अरे मूंगी नहीं होगा, वहां पे गूंगी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, माफी चाहते हैं। यहाँ पे मूंगी नहीं गूंगी सृष्टि होना चाहिए, सृष्टि लिखा हुआ है, ये सब कोई बात नहीं है। सवाल देखिए, मनुष्यों में डैश ना होती तो हम जानते कि गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। क्या होता तो बताइए, किसके बिना? ये वाक शक्ति के बिना जो होता है ना, अगर हम लोगों में वाक शक्ति ना होती, बोलने की अगर नहीं होती कला, तो आप जानती कि ये पूरा संसार गूंगी प्रतीत होता। चलिए, वाक शक्ति उसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सच है जब मनुष्य बोलते नहीं तब तक उसका डैश प्रकट नहीं होता है। क्या प्रकट नहीं होता है जब मनुष्य नहीं बोलता है? भाई बताइए आप लोग। ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? आदमी जब बोलेंगे, जब मनुष्य बोलेंगे, तभी ना हम समझ पाएंगे कि अच्छा है आदमी या बुरा है। तो क्या हो जाएगा? गुण दोष उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जब मनुष्य बोलता है तो उसका गुण और दोष का पता चल जाता है। तो इस यहाँ पे क्या बढ़ाएगा? गुण दोष। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अगला सवाल देखिए, कैसी बातचीत राम रमोवल कहलाएगी? कैसी बातचीत राम रमोवल कहलाएगी? इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। 2 से अधिक बातचीत, 3 से अधिक बातचीत, 4 से अधिक बातचीत, 5 से अधिक बातचीत। इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 4 से अधिक बातचीत। और आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए कौन बोले हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है? ये आप लोग कमेंट में बताइए, कौन बताए हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है? तो कैसी बातचीत राम रमोवल कहलाएगी? बताइए ना, 4 से अधिक बातचीत। आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन बोले हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकता है और बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। कौन बोले हैं? ये आप लोग कमेंट में बताइए। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन आप लोग पढ़े हैं तो कमेंट में बताइए कि कौन ये संवाद को बोले हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? हिंदी प्रदीप, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी प्रदीप। इससे पहले बताए थे ना कि प्रदीप वहां पे लिखा हुआ था, हिंदी प्रदीप होगा। ये 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा ये पत्रिका जो है प्रकाशन किया गया था, 1877 ईस्वी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अगला सवाल देखिए,
बालकृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे? मूलतः क्या थे? यहाँ पे मूलतः होना चाहिए, देखिए ना टाइपिंग मिस्टेक है, माफी चाहेंगे। बालकृष्ण भट्ट जो है मूलतः क्या थे, तो ये हो जाएंगे ललित निबंध है बातचीत, तो ये बालकृष्ण भट्ट जो मूलतः क्या थे, तो ये हो जाएंगे निबंधकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे बताइए आप लोग प्यारे छात्रों। तो बालकृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे, तो ये थे निबंधकार थे। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाटककार नहीं थे, उपन्यासकार नहीं थे, ये निबंधकार थे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब बताइए बातचीत जो है किसने लिखा है, बताइए। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। और ये क्या है? निबंध है। बोले ना पहले कि ये ललित निबंध है, निबंध है, इसीलिए बालकृष्ण भट्ट जो है मूलतः क्या थे, ये निबंधकार थे। चलिए क्लियर है। अगला सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह का क्या नाम है? बताइए बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह का क्या नाम है? भट्ट निबंध संग्रह, भट्ट निबंध माला। इसका राइट आंसर हो जाएगा भट्ट निबंध माला। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, लेखक की दृष्टि में सृष्टि क्या है? देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में सृष्टि क्या है? तो लेखक की दृष्टि में जो है ना सृष्टि जो है ना क्या है बताइए आप लोग। अंधी, गूंगी, बहरी, लंगड़ी। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा गूंगी। वाक शक्ति इनमें नहीं होगा तो पूरा संसार गूंगी प्रतीत होगा। चलिए क्लियर है। अगला सवाल, बातचीत में लेखक को किसका किस्सा याद आ रहा है? बातचीत जो शीर्षक ये निबंध है, इसमें जो है किसका किस्सा याद आ रहा है लेखक को? रॉबिन्सन क्रूसो का। रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो का। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कैसा लग रहा है वीडियो? आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए क्लियर है। अगला सवाल देखिए, किसने कहा, ये पहले ही बता दिए हैं, कमेंट आप लोग को बोले थे बोलने के लिए। किसने कहा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? किसने कहा है? और एक सवाल है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में होता है, ये भी किसने कहा है? ये आप लोग कमेंट में बताइए। किसने कहा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? ये जो थे ना शेक्सपियर नहीं है, नहीं एडिसन है, ये बेन जॉनसन जी हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हो गया डाउट क्लियर आप लोगों का कि बेन जॉनसन जी कहे हैं कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, किसके मतानुसार असली बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है? देखिए असली के जगह पे उसली लिख दिया है, यहाँ पे भी मिस्टेक है, मिस्टेक ज्यादा है, टाइपिंग में मिस्टेक ज्यादा है। असली होगा यहाँ पे, असली। किसके मतानुसार असली बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है? तो असली बातचीत एडिसन जी के हिसाब से असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए ये भी डाउट क्लियर है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, दो बुढ़ों की बातचीत का आम विषय क्या होता है? बताइए आप लोग, दो बुढ़ों की बातचीत का आम विषय क्या होता है? यह है जमाने की शिकायत, बहू बेटियों से संबंधित, सहपाठियों के गुण अवगुण, राजकाज की बात, राजकार है, राजकाज की बात होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? दो बुढ़ों के अगर बीच बातचीत होता है तो ये जमाने की शिकायत होती है। अब दो बुढ़ी जो बैठेगी तो ये भी सवाल है, ये क्या बातचीत करेगी? दो बुढ़ियां, ये भी बताएंगे आप लोगों को। चलिए, लेकिन दो बुढ़ों की बातचीत का आम विषय होता है जमाने की शिकायत। ये आप लोग याद कर लीजिए। अगर आप अपने मन से चिन्ह वहां पे मारिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, हमारा कुछ भी आप लोग नहीं ले पाइएगा। चलिए अगला, इसीलिए आप लोग सही जानकारी रखिए और सटीक जानकारी रखिए। चलिए अगला सवाल, लेखक के अनुसार किन लोगों में बातचीत का हुनर है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में बताए थे, तो कहाँ पे है बोले ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन।
यूरोप के लोगों में पाया जाता है, जो कि बातचीत की शैली है। तो बोला है लेखक के अनुसार किन लोगों में बातचीत का हुनर है, ये हो जाएगा यूरोप वासियों में। आप लोग सभी सवाल को कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आप लोगों को वहां पे जो एग्जाम जाइएगा देने के लिए बिहार बोर्ड में कोई भी तकलीफ नहीं हो। चलिए डाउट क्लियर है। अगला सवाल देखिए, आया वो सवाल जिसके बारे में बोल रहे थे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो हाँ जमाने की शिकायत, दो बूढ़े के बीच बातचीत है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो बुढ़ियों की बातचीत का आम विषय क्या होता है। बोले ना, दो बुढ़ियों में क्या होगा, बातचीत ज्यादा भी होता है, लेकिन दो बुढ़ी जब भी बैठेगी तो बहु बेटियों के बारे में ही वे चर्चा करती है ज्यादा आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताइए अब आप लोग। बहु बेटियों के बारे में राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल डॉट क्लियर है। अगला सवाल देखते जाइए, आधुनिक रूस का पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं। आधुनिक रूस के पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संवाद, वार्तालाप, एकल्पा, नन हो जाएगा, कोई नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए डॉट क्लियर है। अगला सवाल देखिए, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य का जो बातचीत का है उत्तम तरीका क्या है, ये हो जाएगा अवाक होकर अपने से बातचीत, अकेले में बातचीत, अवाक होकर। कोई कहेगा पागल हो गए हैं, अकेले में बातचीत करते हैं, लेकिन असल बातचीत वही है। चलिए अगला सवाल, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष में यहाँ पे क्या होगा भाई, किसके मुख से एक बात सुनी, उपरांत होगा। हाँ, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, बताइए आप लोग। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, ये हो जाएंगे फ्राइडे के। फ्राइडे कहाँ पे लिखा हुआ है, एल, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फ्राइडे के मुख से इसने ये बात सुनी थी 16 वर्ष के बाद। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को मंगलाचारण के हैं या नांदी पाठ के हैं। तो यहाँ पे डॉट क्लियर कर देना चाहते हैं, नांदी पाठ कहा जाता है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को, बल्कि मंगलाचरण में। चलिए क्लियर है। अगला सवाल देखिए, किसके अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है, बताएं ना, किसके अनुसार असल बातचीत दो लोगों के बीच हो सकती है। तो एडिसन जी के हिसाब से बताए थे। और असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, यहाँ पे तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो आप लोग किसमें टिक कीजिएगा, अब आप लोग जान गए हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 आदमी के बीच जो बातचीत होती है असल होती है। चलिए क्लियर है। वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कौन कौन विषय का चाहिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, सब यहाँ पे दिया जाएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, यहाँ पे हारा, वहां पे भी मिस्टेक है, देखिए। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, ये हो जाएंगे, गोदान नहीं होंगे अपने अपने, अजनबी नहीं, मैली आंचल नहीं, 100 अजान 1 सुजान, यही राइट आंसर है इसका, 100 अजान 1 सुजान। क्या होगा राइट आंसर प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए डॉट क्लियर है। तो अगला सवाल देखिए, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, बताइए। सवाल है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, मैला कुचैला, क्रोध पूंजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ होना चाहिए ना, बात भी तो कर लेते हैं, हल्का और स्वच्छ। अगर हमारे मन में कोई बात है, अगर हम आपको बोल दिए तो ये हमारा मन जो है हल्का हो जाएगा और स्वच्छ हो जाएगा। चलिए डॉट क्लियर है। अगला सवाल देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो, क्रूसो होना चाहिए, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को न मिला था। ओ यार कब तक, हाँ कितने वर्ष तक बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक। इससे पहले है बताए ना कि 16 वर्ष तक किसने, तो फ्राइडे के अनुसार फ्राइडे जी जो थे ना 16 वर्ष के बाद इनसे बातचीत किए थे रॉबिन्सन क्रूसो, तो 16 वर्ष तक हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए डॉट क्लियर है। अगला सवाल और लास्ट सवाल इस वीडियो का, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? बोलने से मनुष्य रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? तो ये आप लोग बताइए। बेन जॉनसन जी कहे थे बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉनसन जी कहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए डॉट सभी क्लियर हो गया। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।